जिंदगी बहुत छोटी है, सपने बहुत बड़े हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, सपने बहुत बड़े हैं। नाम चमकाकर जाना है, इसलिए हिम्मत से खड़े हैं। नाइकी, पूमा, एडिडास बहुत बड़े बड़े ब्रांड मार्केट में थे आए, एक अच्छी क्वालिटी लेके स्केचर ब्रांड आया और अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। इसी तरीके से हम अगर अपने आप को क्वालिटी देंगे, आप लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठो, मैं तो मानता नहीं आप पढ़ते होंगे। आप क्वांटिटी गिनते हो, क्वालिटी नहीं गिनते। 2 से 4 घंटे क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए लाइब्रेरी में, सिलेक्शन आपके पास होगा। अगर आप बैठे बैठे सोचोगे कि ना ठीक है टाइम पास भी हो रहा है, वो चीज़ें नहीं चलती। क्वालिटी देनी पड़ेगी। और आपने देखा भी होगा मेरा एक लोगो है, नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। ये बचपन से ही हमेशा से है, ऐसा नहीं कि मैंने कोचिंग शुरू की और लिख दी ना। जब भी कोई टीचर होमवर्क देता था, जब मुझे लगता था कि कोई ऐसे है या कुछ और है, या मैं मुखर्जी नगर में ऐसे राइटिंग करता था, जब तक मुझे लगता था कि बहुत अच्छा नहीं लिखा गया, मैं उसको हटा देता था, दोबारा लिखूंगा। तो हमें क्वालिटी की तरफ ध्यान देना, क्वांटिटी नहीं होता कि मैं लाइब्रेरी में बैठूं 5 से। धैर्य नाम की चीज़ नहीं है हमारे पास, जो हमारे बुजुर्गों में खूब देखी जाती थी। आज 10वीं का रिजल्ट आता, किसी बच्चे के मार्क्स कम आते, सुसाइड कर लेता है। 6 महीने सीटी हुआ नहीं, किताबें छोड़ देते हो। कोई यूट्यूबर आके बोल देता अभी सीटी नहीं होगा, प्लसर फलाने यूट्यूबर ने बोला है। ये हमारी कमजोरी है, जो हमें हमारे जो नैरेटिव है उसको कमजोर करती है। इन चीज़ों को अवॉइड करो। यूट्यूब पे जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ है अवॉइड करो, किताबों में मगन रहो। कंटेंट अच्छा कहीं से मिले ग्रैब करके अपना तैयारी करते रहो, वरना यूट्यूब पे तो दिन में 5 वीडियो आएंगी, सीटी गया, सीटी आया। भाई हमने स्टडी मंत्रा की अपनी ब्रांच की ओपनिंग की है, जो हर शहरों में खोली जा रही है, और ये ब्रांच साहिल ने ली है यहाँ पर। तो उसकी आज इनॉग्रेशन थी, उस पर स्टडी मंत्रा और मैं मेरी पूरी टीम आए हैं, और अच्छा लगा मिलकर बच्चों से। ताऊ चाचा बैठे थे, दादा बैठे थे, और सभी कैथल के बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। 2025 उनके लिए शुभ हो, क्योंकि अभी सीटी, एस्टेट, इन सभी के बेस पर वैकेंसियाँ खूब सारी आएंगी। हो सकता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम आए, बट भर्तियाँ पक्की पूरी हों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इरा में कई सारे सेंटर्स और ओपन हो रहे हैं सर, आप यूनिक क्या लेकर आए हैं इसके बाद? देखो, मैंने आपसे को पहले ही एक एग्जांपल दिया था। नाइकी, एडिडास और पूमा, कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड हो, मार्केट में पहले से भी स्टेबलाइज होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई नया ब्रांड ना आए। तो हम तो नए ब्रांड है स्टडी मंत्रा, तो स्केचर ब्रांड ना आया, वो भी मार्केट में छा गया, तो हम भी छाएंगे। और यूट्यूब ऑनलाइन पे छाए हुए हैं, सिलेक्शन दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे रहे। यहाँ के बच्चों के लिए कोई खास ऑफर सर? शहीद का बच्चा फ्री पढ़ेगा, विकलांग को पूरी छूट दी जाएगी, और जो लड़कियां होंगी उनके लिए विशेष छूट होगी। और जितना भी हो सकेगा कंट्रीब्यूट करेंगे, किताबों से, नोट से, या जिस भी तरीके से हमारे से योगदान बनेगा, सामाजिक योगदान हम जरूर देंगे। टाइमिंग क्या रहने वाली, क्या? 9 से 4 बजे तक क्लास चलेगी, और ग्रुप डी से लेकर HCS तक की तैयारी होगी, क्योंकि सारे टीचर्स हाई क्वालिफाई हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर आया, वन लाइनर पढ़ाया, या कोई टीचर्स, देखो टीचर्स वो मैं मानता हूँ सरकारी नौकरी जिसने ले रखी है वो पढ़ाए, मैं उसको टीचर नहीं, इस कैटेगरी में नहीं मानता। बट टीचर के खुद के अच्छे एग्जाम्स क्लियर हों, बेशक से उसने सरकारी नौकरी ना ले रखी हो, बट कम से कम उसके खुद तो उसके क्लियर होने चाहिए, खुद तो उसका एक एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए जिस भी फील्ड में। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम मुझे हिस्ट्री में इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि मैं मास्टर डिग्री हूँ, और मैं मास्टर डिग्री के साथ नेट, एस्टेट, सीटेट निकाल सकूँ, तब तो मेरी नॉलेज है। वरना तो मैं खुद ही क्लियर नहीं कर सकता, तो बच्चे को मैं क्या पढ़ा सकता हूँ। सर ऑनलाइन स्टडी हो, ऑफलाइन हो? ये सारी ऑनलाइन चलेंगी हमारी, हिसार, आगरा,
जयपुर, वहाँ से हमारी ऑनलाइन सारी क्लासें चलेंगी। डाउट कैसे क्लियर करेंगे? डाउट बच्चा इंटरेक्ट होगा, हमारे स्क्रीन पर दिखेगा हर फ्रेंचाइजी का बच्चा, माइक रखा जाएगा, बच्चा अपना डाउट क्विकली पूछ सकता है। पर्टिकुलर बच्चे के लिए कैमरे भी लगाए जाएंगे? हाँ, हर फ्रेंचाइजी में कैमरे। कैथल के सेंटर की बात करें, कितनी सीट्स होंगे तो बच्चा जो है? तो हमें 2000 बनाए दो सीट, तो हमें तो हमने क्या दिक्कत है, हम तो पढ़ावाएंगे बच्चा ने। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में कुछ बच्चों के लिए जैसे 100 बच्चे हैं या उनके लिए कुछ छूट होगी, पहले 100 बच्चे ऐसा कुछ है? देखो वो तो साहिल ने रख रखा है, फर्स्ट 100 के लिए 50%। पहले जो 100 बच्चे हैं उनके आधी फीस है, और उसके बाद जो प्रॉपर जो फीस होगी वो तो इतनी ही रहेगी। वो हर फ्रेंचाइजी अपने हिसाब से फीस रखेगी, हमने किसी को बाध्य नहीं किया कि आप इतनी फीस रखिए। कोई हाँ। अपना ऐप भी है कोई? हाँ, हमारी स्टडी मंत्रा ऐप है, वो उनके लिए है जो जॉब करते हैं, या बहुत सारे फौजी भाई हैं, बहुत सारे और भाई हैं जो जॉब करते हैं बाहर, उनके लिए ऑनलाइन तैयारी करने का एक माध्यम भी है। या बहुत सारी बहनें हैं जिनको घर बाहर नहीं आ सकती, तो ऑफलाइन अलग मोड होता है, ऑनलाइन अलग मोड होता है। जिसका जी करे, जिस भी तरीके से मन करे, जिसको अच्छा लगे, वो उस तरीके से पढ़ाई करे। सर, जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी जैसे बच्चे कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार पर भरोसा रखें या किस प्रकार से, क्योंकि बहुत समय बाद ही पेपर करवाती है सरकार, या उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे भी किस प्रकार धैर्य रखें, क्या करेंगे? मुझे सरकार का तो भरोसा नहीं, पता नहीं, बट खुद पर भरोसा ज़रूर रखें कि हाँ, हम एक दिन ज़रूर जॉब ले लेंगे। सरकारी चीज़ें क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो चैलेंज बहुत जल्दी होते हैं कोर्ट में, वो हमें बहुत आसान लगता है। किसी भी चीज़ को टारगेट करना बहुत आसान होता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब आप इसी को ले लो, जेबीटी के रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, जेबीटी का रिजल्ट आ चुका था, डीवी के लिए था, हाई कोर्ट में कोई खड़ा हो गया, अब उसमें एचएससी का क्या कसूर है? तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जो कसूर होता है जहाँ पर, वहाँ बोलो कि आप पेंडिंग भर्तियों का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, आप हरियाणा पुलिस की वेटिंग क्यों नहीं लगा रहे, ग्रुप डी की वेटिंग क्यों नहीं लगा रहे, उन चीज़ों में इनका कसूर है। सीटी लेट, नोटिफिकेशन लेट आया, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानबूझकर लटकाई जाती हैं, चाहे विपक्ष हो या कोई और हो। अब जेबीटी के रिजल्ट को ही देख लो आप, किस तरीके से लटका दिया बिना बात का। तो इस पॉइंट पर मैं बोलूँगा, खुद पर ही विश्वास रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। धैर्य पर मैंने आपको पॉइंट भी बताया था पेशेंस के लिए, कि पेशेंस वर्ड दुनिया का सबसे महान शब्द है, जिसका आपके लगा लो, आप जितने भी यूट्यूबर साथी हो या जितने भी आप सोशल मीडिया से हो, आप डेली देखते हो कि सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। वो दिन आएगा जिस दिन आपके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर होंगे, आपके भी एक अच्छी एक रिदम होगी, सोशल मीडिया होगा, तो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। करता हूँ जो भी मेरे बुजुर्ग आए या जो भी सम्माननीय व्यक्ति, और सर का धन्यवाद साहिल जी, सबसे फ्रेंचाइजी देने के लिए। हम सर से लगभग ये लगा लो काफ़ी बार इनकी यूट्यूब पे लाइव पे कमेंट करते थे, सर फ्रेंचाइजी दो, सर फ्रेंचाइजी दो। तो सर साहिल जी, पहले बात करें, सबसे पहले लोकेशन क्या है अपने स्टडी मंत्रा में? लोकेशन है सर नियर हनुमान वाटिका, B45 अमर कॉम्प्लेक्स, श्री राम हॉस्पिटल के बेसमेंट में। क्या सोच थी, इनिशिएटिव था कि आपको सेंटर ही शुरू करना है इस दिशा में? सर सोच ये लगा लो आप, मेरे दादाजी भी रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, उन्हीं से मतलब शिक्षा की बढ़ावा देना ही हमारा स्टार्ट से है, मतलब मोटिव है कि मेरा मन ही है कि शिक्षा को ही बढ़ावा देना है। तो पहले 100 बच्चों पर क्या ऑफर रहेगा? फर्स्ट 100 बच्चों के लिए है सर 50% फी ऑफ है, जो कि ऑलमोस्ट 4000 फीस में एडमिशन कर देंगे हम। ईयरली होता है पैकेज या मंथली? बैच कंप्लीट नहीं होगा तब तक, रिवीजन नहीं होगा तब तक वो वहीं बैठेंगे। एड्रेस एक बार बता दो और फ़ोन नंबर बता दो, कॉन्टैक्ट कैसे करें लोग आपसे? 74047162200, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, और एड्रेस है नियर हनुमान वाटिका, B45 अमर कॉम्प्लेक्स। कब से शुरू है बैच सर? बैच 10 जून से स्टार्ट होंगे। ठीक है।